गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो बंदो वीणावादनी और धरि गणपति को ध्यान, महाशक्ति राधा सहित सुकृष्ण करो कल्याण। जय जय श्री राधा रमण और जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री गुरु मूर्ति मुख चंद्रमा चितवन नयन चको, अष्ट पहर निरखत रहूं श्री गुरु चरण कियो। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं भोग्यं चैव ओंकाराय नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञानी निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरदान भक्त वांछित कल्पतरु श्री बालकृष्ण लाल की वांग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को नमस्कार करते हैं। परम वंदनीय से वेदव्यास महाराज जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए, परम वंदनीय श्री सुखदेव जी महाराज जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए, परम वंदनीय श्री सूत जी महाराज जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए, सभी संतों के सभी महामंडलेश्वरों के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए, यहाँ पर विराजमान सभी मातृशक्ति विद्युत गणिनी ब्राह्मण देवता संगीतज्ञ टीम सभी भक्तजनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं श्री दुर्गा मंदिर ट्रस्ट को एवं श्याम परिवार समिति को और इस कथा के मुख्य यजमान श्री मान बहादुर सिंह जी चौधरी साहब को, उनकी धर्मपत्नी शीला जी सपरिवार यहाँ बैठे हैं। आज के मुख्य यजमान श्रीमान रमेश जी कौशिक साहब, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती गीता कौशिक, उन्होंने भी आज प्रातःकालीन वेला में भागवत के इस पावन अनुष्ठान में पूजन किया और सपरिवार सम्मिलित हुई हैं। ये दिव्य अनुष्ठान का द्वितीय दिवस है। सभी लोग जो है धन्यवाद के पात्र हैं। इतनी विकट परिस्थितियों में भी आप सब यहाँ पधारे हैं। हमारे बीच में
श्रीमत बहन हमारी ब्रजवाला जी, कमलेश जी बहुत दूर दूर से आए हैं भक्त लोग, उनका भी स्वागत करते हैं। यहाँ पे हमारे जितने भी भक्त हैं उन सबको भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो आइए कथा के द्वितीय दिवस का शुभारंभ करेंगे। 2 मिनट नारायण नाम संकीर्तन गाएंगे ताकि वातावरण जय नारायण में हो जाए, प्रभु नारायण हम पर कृपा करें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। चलते नारायण फिरते नारायण, चलते नारायण फिरते नारायण, बैठे नारायण नारायण नारायण, बैठे नारायण नारायण, खाते नारायण पीते नारायण, खाते नारायण सोते नारायण नारायण नारायण, सोते नारायण नारायण।
नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। करारविंदेन परारविंदम मुखारविंदेन विन्वेषयन्तम् वटास्ते पातास्ते पुटे शयानम् वालं कुन्दं मनसा स्मरामि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रपजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्याजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनिदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्ति वांछित कल्पतरु श्री बालकृष्ण लाल की वांग में प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण को नमस्कार करते हैं। आइए भक्तों, कथा का जो द्वितीय दिवस होता है उसका शुभारंभ करते हैं। कल की कथा में मैंने निवेदन किया था सुखदेव जी का जन्म हुआ, जन्म होते ही नार को कंधे पे डाल के चल रही है। पीछे से पिताजी विरह से आतुर हो रहे हैं, बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ। नहीं रुके। वृक्षों ने गर्जना करी, इन्हें मत रोको, ये समाज का कल्याण करने के लिए आए। तब कलेजे पे पत्थर रख के वापस आए। सूत जी कहते हैं ये वही सुखदेव जी हैं जिन्होंने भागवत कथा अपने पिताजी से सीखी और राजा परीक्षित को सुनाई। महाराज, कल की कथा में तो आप कह रहे थे, कल की कथा में तो आप कह रहे थे सुखदेव जी घर छोड़ के चले गए जन्म लेते, फिर उन्होंने अपने पिताजी से भागवत सीखी, ये वापिस आए तो कैसे आए? अरे वेदव्यास जी कौन है? सूत जी ने कहा कि जो काम और क्रोध पर जीत पा लेता है वो भागवत को धारण कर पाता है। तो इन्होंने काम क्रोध को जीता था? बोला हाँ। कहने लगे कि पहले तो ये बताओ वेदव्यास जी कौन है? कहने लगे कि ब्रह्मा के पुत्र हुए वशिष्ठ, वशिष्ठ के शक्ति के पाराशर और पाराशर के पुत्र हुए वेदव्यास जी। वेदव्यास जी का जब जन्म हुआ था, इनकी माताजी कुंवारी थी। हाँ, कुंवारी अवस्था में जन्म दिया इनको। बुल्हा कैसे? महात्मा पाराशर का जब विवाह हुआ, डोली में बैठ के आ रहे थे दोनों पति पत्नी में। बात चली गई कि बिना गुरु के हमारी तपस्या जो है निरर्थक जाती है। ऐसा हो ही नहीं सकता, हम बिना गुरु के तपस्या करके दिखाएंगे। पाराशर ऋषि चले गए बियाबान बीहड़ जंगल में तपस्या करने लगे। हाँ। जब तपस्या कर रहे थे, इधर पत्नी रोती थी उनकी याद में पेड़ के नीचे।
तो एक पक्षी उनसे बातें करता था। उस पक्षी से एक दिन उनका दुख देखा नहीं गया, तो पाराशर ऋषि के हालचाल जानने के लिए वहां पहुंच गए जहां वो तपस्या कर रहे थे। उन्होंने बड़ी घोर तपस्या करी, इतनी घोर तपस्या करी कि वो अब तपस्या का फल उन्हें मिलने लगा था, दिखने लगा था कि जो सोचते थे वो होता था। थोड़ी गर्मी पड़ी, बारिश आनी चाहिए, बारिश हो गई। बोल अब तो बारिश कुछ ज्यादा हुई, कीचड़ हो गया, बारिश बंद हो गई। धूप निकलनी चाहिए, धूप होने लगी। किसी को कह देते हैं कि तुम्हारे अमुक काम हो जाएगा, वो काम होने लग गया। सुनो, एक दिन लघु शंका करने जब वो गए तो उनका तेज क्षीण हो गया। उन्होंने उसको हाथ से फेंका तो पक्षी ने वो अपने मुख में भर लिया। बोल उनकी पत्नी को जाके दे दिया। एक वृक्ष पे विश्राम के वास्ते वो पक्षी रुका, तो जब एक दूसरे पक्षी चिचाते हैं ना, तो एक को देख करके दूसरा भी चिचाने लगता है। ये उनका स्वभाव में है। तो उन्हें ध्यान नहीं रहा कि उनके मुख में उनकी महात्मा जी का तेज विराजमान है। जैसे दूसरे पक्षी चिचाने लगे, वो भी चिचाने लगा। नीचे एक नाविक की पत्नी सो रही थी मुंह खोल के। वो पक्षी जैसे ही चिचाया, उसका जो मुख में तेज जो था वो नाविक की पत्नी के मुख में जा गिरा, और परिणाम स्वरूप उस नाविक की पत्नी ने एक कन्या को जन्म दिया। कन्या दिखने में बहुत सुंदर थी, परंतु जब वो बोलती थी तो उसके मुख से दुर्गंध आती थी। इसलिए कह दिया तुम बोलोगी नहीं। इधर पाराशर ऋषि की जो तपस्या पूर्ण हुई और वो जो सोच रहे वो हो रहा है। अब हम अपनी पत्नी को जाके कहेंगे देखो हमने तपस्या के द्वारा, तपस्या करके, बिना गुरु की तपस्या करके शक्ति प्राप्त कर ली है। जैसे वो नदी के तट पर आए, अब वो कन्या बड़ी हो चुकी थी। नाविक भोजन पाने बैठा हुआ था। पाराशर जी ने कहा हमें नदी के उस पार जाना है। नाविक ने कहा भोजन पालूं तब छोड़ के आऊंगा जी, अधूरा भोजन नहीं छोड़ सकता। कन्या ने इशारा किया मैं छोड़ के आऊंगा, ठीक है। पाराशर ऋषि और वो कन्या जब बीचों बीच नदी के पहुंच गए, बहुत दिन के बाद में स्त्री को देखा था, तो पाराशर के मन में काम आ गया। और जैसे उसने उस कन्या के हाथ को पकड़ना चाहा, कन्या ने कहा क्या करते हो, मैं आपकी पुत्री जैसी हूं, ये पाप है, ये आकाश दिख रहा है, बोल मैं इतना तपस्वी हूं, धुंध छा जाए। धुंध छा गई, बोली अब जल देख रहा है, काई छा गई। बोले मेरे गर्भ रह गया तो, बोले बहुत बड़ा तपस्वी, बहुत बड़ा बालक ज्ञानी जो है तुम्हारे गर्भ से जन्म लेगा। उनकी तपस्या जो है ऐसी क्षीण हो गई। उस कन्या के गर्भ रहा, उस बालक को जब उसने जन्म दिया, वही है वेद व्यास जी। इसका नाम, बोल मेरे मुख से दुर्गंध आती है, बोल इतनी दूर तक सुगंध आएगी, आज के बाद तुम्हारा नाम मस्त गंधा होगा। ये भी कहा मस्त गंधा के नाम से जानी जाती थी। बाद में इनका विवाह महाराज शांतनु के साथ हुआ था। वहां इन्होंने ये बात छुपाई नहीं, इसलिए इनका नाम सत्यवती पड़ गया। कौरव पांडवों के वंश में हुए शांतनु महाराज। शांतनु के यहां उभयाई, परंतु सत्यवती ने जब बालक को जन्म दिया, ये बालक थोड़े से बड़े हुए, तपस्या करने जाने लगे। मां ने कहा बेटा तू मेरे बुढ़ापे का सहारा है, मैं किसके साथ
रहूंगी। तो कहा कि जब जब आप मुझे याद करोगी तब तब मैं आ जाऊंगा। जब भी आप मुझे याद करोगी तब मैं आ जाऊंगा। और हिमालय पर्वत पे जाके तपस्या करने लगे। ब्रह्म के ज्ञाता हो गए। 4 वेद है ना, उन 4 वेदों को अर्थ सहित लिख दिया वेदव्यास जी ने। 6 शास्त्र लिख दिए, 17 पुराण लिख दिए। अब एक दिन ध्यान लगा के देखते हैं कि लोगों को मैंने इतना सारा साधन दिया है, आखिर लोग इनको पढ़ के क्या कर रहे हैं? इतने ज्ञाता थे, वो ध्यान करके जैसे ही देखने लगे ना, तो लोग भागवत कथा में बैठे, भागवत में बड़ी अच्छी बात सुन रहे हैं, मनी मन गर्दन भी हिला रहे हैं, कोई काम को नहीं, भगवान को प्राप्त करने के लिए संसार में आए, और जैसे ही खड़े होकर चलने लगे ऐसे झटका मारा और भूल गए। और घर जैसे पहुंचे पता चला गिनती करी 99 हो गए। एक और हो जाते 100 हो जाते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। 99 के चक्कर में लग गए। धन सर्वोपरि हो गया। छल कपट दम्भ पाखंडता से जैसे भी हो धन चाहिए, इसके लिए हिंसा करते हैं लोग। अब तो वेदव्यास जी घबरा गए। इतना कुछ मैंने दुनिया वालों को साधन दिया, कोई पढ़ता नहीं, पढ़ता भी तो कोई मानता नहीं। रोने लगे। तभी वो नारद जी का पदार्पण हो गया। नारद जी ने जैसे वेदव्यास जी को व्याकुल देखा, कहने लगे हैं आप इतने चिंतित क्यों हो, क्या हुआ? महाराज मैंने दुनिया वालों को बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ किया, पर कोई सुनता ही नहीं, कोई मानता ही नहीं। क्या बोलो, और कुछ सत्कर्म करो ना, हारिए ना हिम्मत, विसारिए ना राम। महाराज अब मेरे बस कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। बोले संत शरण में चले जाओ, सब कुछ संभव है। अरे मैं जो हूं ना, पिछले जन्म में एक जो अब मुझे देवर्षि नारद के नाम से जानते हैं, ये संतों की कृपा है पिछले जन्म की। देवर्षि नारद लगा हुआ है मेरे आगे। देवर्षि, मैं गरीब ब्राह्मणी का बेटा था। मेरा नाम था रामदास। पिताजी की जल्दी मृत्यु हो गई। माताजी जो है संतों के आश्रम में मुझे लेके रहने लगी। वहां गऊ को दोहने का काम करती थी, सत्संग सुनती थी। संत जो आते थे उनका जो झूठा हुआ भोजन मुझे खिलाती। उनका मन था कि जैसा खाएगा अन्न वैसा हो जाएगा मन, और होता भी है। जिसका जैसा झूठा खाते ना वैसे हमारे अंदर विचार आने लगते हैं। जोर से बोलो राधे राधे। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। 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 खुल जाए तेरे भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जरा भाव से तालियों का सहयोग करते हुए
कागा से तोए हंस करेंगे, कागा से तोए हंस करेंगे, कागा से तोए हंस करेंगे, कागा से तोए हंस करेंगे। खुल जाए खुल जाए खुल जाए तेरे भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। हाँ खुल जाए तेरे भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल। मीरा की बन गई नरसी की बन गई, मीरा की बन गई नरसी की बन गई, मीरा की बन गई नरसी की बन गई, मीरा की बन गई नरसी की बन गई। अरे भर गयो बातो भात रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। खुल जाए तेरे भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बने। संत समागम हरि कथा और तुलसी दुर्लभ दो, सुत धारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। संत का समागम हरि की कथा ये दोनों दुर्लभ है। सुत धारा और लक्ष्मी पापी के भी हो सकते, इसलिए संत का समागम। मेरी माँ को मन में विश्वास था कि जैसा मैं अन्न खाऊंगा वैसा मेरा मन हो जाएगा, ऐसा नारद जी बता रहे हैं। एक दिन मैंने सत्संग सुन रहा था, सत्संग में महात्मा जी ने कहा कोई किसी का नहीं, हम इस संसार में आए हैं, ये शरीर भी अपना नहीं है साहब, ये भी त्यागना पड़ेगा। जितने भी रिश्ते हैं सब यहीं रह जाते हैं। अब तो नारद जी ने देखा जब कोई किसी का नहीं है तो हम भी महात्मा जी आपके साथ चलेंगे। माँ को जब इस बात का पता चला तो माता जी ने महात्मा जी से जाके कहा, महाराज मेरा बेटा जब आपके साथ चलना जाएगा तो मैं किसके सहारे रहूंगी? मेरा बुढ़ापे का अकेला है बेटा, एक जो है वो बुढ़ापे का सहारा है। महात्मा जी ने नारद जी को बुलाया, यानी कि रामदास को। बेटा कहाँ जा रहे हो? बोला आपके साथ। बोल नहीं आपको नहीं जाना। बोल क्यों? अपनी माँ की सेवा करनी है। बोल कल तो आप कह रहे थे सत्संग में कोई किसी का नहीं है, फिर हम क्यों रहे? बोल बेटा इस शरीर को आपके माता पिता ने दिया है। राधे राधे। इस शरीर को आपके माता पिता ने दिया है। अब इस शरीर का एक धर्म बनता है कि अगर आपका कोई दूसरा भाई होता तो वो शायद हो सकता है वो सेवा कर देता, पर
परंतु आप तो अकेले हो, तो आपका धर्म बनता है कि अपनी माँ की सेवा करें और यही सेवा करते हुए भगवान का भजन करें। नारद जी को समझाया, जैसे तैसे समझ में आया। महात्मा जी वहां से चले गए। अब नारद जी रोज भजन करते, मन में सोचते जातना हमारी माता जी नहीं रहेंगी ना, वादना बड़े पूरी जिम्मेदारी से निवृत्त हो जाएंगे, तब ठाकुर जी का भजन करेंगे। एक दिन क्या हुआ, माता जी चली गई गऊ को दोहने, वहां एक सर्प ने उनको डस लिया, उनकी मृत्यु हो गई। अब नारद जी रो रहे हैं, एक आंख से ठंडे आंसू, एक से गर्म। जोर से बोलो राधे राधे। जो ठंडे आंसू होते हैं ना, वो सुख के आंसू होते हैं, गर्म जो होते हैं वो दुख के आंसू होते हैं। नारद जी को एक दुख है, एक सुख है। माता जी चली गई, बड़ा लाड प्यार किया था, हमको पाला पोसा था, बहुत दुख है। चलो चली गई तो भगवान का भजन भी हम निष्कंटक होकर करेंगे। अंत्येष्टि क्रिया करी और उत्तराखंड में जाकर के भगवान के 12 अक्षर मंत्र का जाप किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परम पद को प्राप्त हो गए। नारद जी विरक्त हो गए। राधे राधे। हेलो। नारद जी जो है विरक्ति को प्राप्त हो गए। अगले जन्म में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए और देव ऋषि नारद के नाम से जाने जाने लगे। नारद जी कहते हैं, ये मेरे पर संतों की ही कृपा थी। तो आप संत कृपा अपने जीवन में अपना लो। आपको जो थकावट हुई है वो नहीं रहेगी। आपके मन में जो नकारात्मक भाव आ रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे। आपके जीवन में जो निराशा आ गई वो नष्ट हो जाएगी। आप सत्संग में जाइए। अब धीरे धीरे सत्संग की में जैसे आपकी प्रीति बढ़ेगी, दुनिया वाली आपको जो तमाशा समझेंगे, परंतु आपकी नजर में दुनिया तमाशा होगी। जोर से बोलो राधे राधे। महाराज मैं कहां संत ढूंढ जाऊं, आप ही कृपा कर दो ना। नारद जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने चतुर्थ श्लोक की भागवत व्यास जी को दे दी। व्यास जी ने नारद जी के चरणों में ध्यान लगाया और ऐसे उनके मन में भाव आने लगे। उन्हीं 4 श्लोकों में से 18,000 श्लोक रच करके तैयार कर दिए। 18,000 श्लोक। राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ
दामोदरं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे ओ गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 गोपाल जय बोल वृंदावन बिहारी लाल की हेलो जय श्री राधे 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 जय श्री राधे हेलो हेलो जय श्री राधे 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 जय श्री राधे 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 जय श्री राधे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः हेलो 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 और ये तो उनके बेटे थे। बोला हाँ, क्या ये वापस आ गए थे? बोला हाँ। कैसे आए? हेलो 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 छोटे से महात्मा जी तपस्या करते हैं। पीछे से वनिता देवी रोती है। एक माँ 5 वक्त, कोई भी माँ 9 महीने तक बच्चे को पेट में रखती है और 9 महीने के बाद उसको पता चल जाए कि उसका बालक उसे छोड़ के चला गया है, उस माँ के कलेजे से पूछो उसका क्या है। यह वनिता देवी ने तो 12 वर्ष तक गर्भ में रखा था और जन्म लेते वो बालक खड़ा हुआ और चला गया, रो रही नहीं। कोई तो हो जो मेरे बेटे को ला के दे। एक दिन वेद व्यास जी ने
एक नन्हे से शिष्य को बुलाया और कहा कि वहां बियाबान वीर जंगल में एक महात्मा जी तपस्या कर रहे हैं छोटे से, उनके सामने श्लोक बोलिए, आधा श्लोक दिया। आई